नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। दिल्ली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जो भी मैंने बजट में कहा है वो जनता के लिए है। 20 लाख जॉब अगले 5 साल में दिए जाएंगे। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह बजट आजाद भारत के इतिहास में एक रोजगार बजट पेश है। चुनाव के समय में रोजगार की बात होती है और बाद में कोई बात नहीं होती है। हम 20 लाख नौकरियां देंगे। बजट में इसका पूरा खाका तैयार किया गया है। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये पाने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल किसानों ने यह राहत केवाईसी को लेकर दी है। केंद्र सरकार ने केवाईसी के डेडलाइन को बढ़ा दिया है। सरकार अब तक किसानों को पीएम किसान की 10 किस्त दे चुकी है। अब अगली किस्त यानी कि 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों किसानों का यह इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों को 2,000 रुपये की 11वीं किस्त भेजी जा सकती है। सरकार ने केवाईसी की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। पीएम किसान योजना की केवाईसी की आखिरी तारीख पहले 31 मार्च 2022 थी, जिसे अब आगे 22 मई 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार पीएम किसान योजना के लिए होने वाली केवाईसी की डेडलाइन को 22 मार्च 2022 के लिए बढ़ाया है। और बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2019 में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू किया गया था। नए वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से अलग अलग क्षेत्र में कई बदलाव होंगे जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं। पैन कार्ड, आधार नंबर लिंक करना हो तो अनिवार्य होगा। 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर कंपनियों के लिए ई इनवॉइस जारी करने का भी अनिवार्य होगा। जिन कंपनी या व्यापारियों का टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है उनके लिए ई इनवॉइस जारी करना अनिवार्य है। बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2022 डेट टाइम की पुष्टि जल्दी कर दी जाएगी। बता दें सूत्रों के अनुसार आज शाम तक रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। यह परीक्षा 17 से 24 फरवरी 2022 के बीच आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में जो वास्तविक प्रकार के सवाल थे उसके लिए आंसर की भी जारी हो चुकी थी। अब बस रिजल्ट आना बाकी है, जो कि किसी भी समय जारी किया जा सकता है। बता दें कि कई रिजल्ट होने की वजह से छात्र भ्रमित हो सकते हैं। आखिर बिहार बोर्ड 10वीं का परिणाम कहां से देखें, लेकिन आपको बता दें कि निम्नलिखित वेबसाइट यानी कि बिहार बोर्ड online.bihar.government.in पर जा करके वेबसाइट पर जा करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा भारत सबसे ऊपर है और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करता रहूंगा। सीएम ने साथ ही कहा कि कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदारी और कट्टर इंसानियत, ये तो 3 हमारी विचारधारा के मुख्य स्तंभ है। सीएम ने आगे कहा कि हमारी विचारधारा की वजह से हमने दिल्ली में ऐसी व्यवस्था की है कि कोई अमीर हो या गरीब हो, उसके चाहे कैसी भी बीमारी हो अपना इलाज करवा सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा है कि उसका पूरा प्रयास है कि किसानों को यूरिया सहित विभिन्न उर्वरक पर्याप्त मात्रा में और सही कीमत पर मिले एवं उसके लिए सब्सिडी का पूरा भरा उठा रही है। जी हां, आपको बता दें कि रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि भारत में यूरिया की कुल खपत 325 लाख मीट्रिक टन है, जबकि यहाँ घरेलू उत्पादन 250 लाख टन है। शेष 75 लाख मीट्रिक टन विदेशों से मंगाया जाता है। मनसुख मांडविया ने कहा कि विदेशों में इसकी कीमत करीब 4,000 रुपये प्रति बोरी है, जबकि भारत में इसकी कीमत करीब 266 रुपये। इसी तरह सरकार यूरिया पर करीब 3700 रुपये की सब्सिडी दे रही है। मांडविया ने डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी उर्वरक का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर 2,650 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि कीमतों में वृद्धि का भार किसानों पर नहीं पड़े, इसलिए वह सब्सिडी का पूरा भार उठा रही है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दे उठाए जाने के दौरान कथित रूप से व्यवधान डालने पर विधानसभा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता और ओपी शर्मा को मंगलवार को सदन से दिन भर की कार्यवाही के लिए बाहर कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सत्तारूढ़ आप के विधायकों द्वारा केंद्र पर निशाना साधने को लेकर विपक्षी दल के दोनों विधायकों ने आपत्ति जताई थी। राज्यसभा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी ने अनुसूचित जाति और जनजाति को एक ही सूची के आधार पर शिक्षा, नौकरियां और राजनीति में मिलने वाले आरक्षण की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की मांग की और सुझाव दिया है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यकता अनुसार कानून बनाना चाहिए।
ओडिशा की 32 वर्षीय गुलमाकी दलवासी हबीब भद्रक नगर पालिका की अध्यक्ष चुनी गई है। इसी को साथ वह राज्य के किसी भी नगर निकाय की अध्यक्ष बनने वाली महिला पहली मुस्लिम महिला बन गई है। नगर निकाय के शनिवार को घोषित किए गए परिणाम में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाली गुलमाकी मुस्लिम समुदाय की एकमात्र शख्स है। जी हां, आपको बता दें कि गुलमाकी ने कहा है कि शुरू में मैं डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे समुदाय के लोग मेरे समर्थन में सामने आने लगे। और आपको बता दें कि उन्होंने 17 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया और उन्होंने कहा कि मेरा जन्म भले ही एक मुस्लिम परिवार में हुआ हो, लेकिन एक अध्यक्ष के तौर पर मैं बिना किसी भेदभाव के काम करूंगी। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए केवाईसी की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। पीएम किसान पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई नोटिफिकेशन के मुताबिक किसान अब 22 मई 2022 तक अपना केवाईसी करा सकते हैं। आईपीएल 2022 के अपने पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर लीग की शुरुआत शानदार अंदाज में किया। गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम किया है। दोनों ही टीम पहली बार आईपीएल में हिस्सा ले रही है, जिसके पहले मुकाबले में गुजरात बाजी मारने में सफल रही है। आईपीएल में गुजरात की ओर से स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड लंबे अरसे बाद इस लीग में बल्लेबाजी करते नजर आए। पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचाने वाले मैथ्यू वेड को गुजरात की टीम ने नीलामी में 2 करोड़ 40 लाख रुपए देकर खरीदा था। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान यूनिवर्सिटी की मांग कर सुर्खियों में आए कांग्रेस नेता अकील अहमद को कांग्रेस ने आखिरकार निष्कासित कर दिया। प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने सोमवार शाम अकील को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित करने का आदेश किया है। और आपको बता दें कि यह कार्रवाई अकील द्वारा मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार दिए जा रहे बयानों की वजह से की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई विधानसभा की पहले दफे संबोधित किया। सीएम योगी ने यूपी की नवगठित विधानसभा को पहली दफा संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष को लोकतंत्र के 2 पहिए बताया और सकारात्मक राजनीति का संदेश दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर सतीश महाना और चुनकर सभी विधायकों को भी बधाई दी। सीएम योगी ने सतीश महाना को बधाई देते हुए कहा कि यह सबकी सहमति से हुआ है, इसलिए और भी अच्छा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार शाम गठबंधन दलों की बैठक बुलाई। इसमें शामिल होने के लिए ओम प्रकाश राजभर, रालोद से राजपाल बलियान समेत दूसरे नेता सपा कार्यालय पहुंच चुके हैं, लेकिन बसपा प्रमुख शिवपाल से यादव ने कन्नी काट ली है। शिवपाल इटावा जिले के तहसील में नगला राजा गांव में भगवान कथा सुनने के पहुंचे थे, लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रवैये से बेहद आहत हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। राकेश टिकैत ने यह धरना बीक्यू कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में किया है। वह बीक्यू कार्यकर्ता पर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सोमवार देर रात बीक्यू के कुछ कार्यकर्ताओं को मारपीट के एक मामले में हिरासत में लिया है। इस साल मार्च महीने में ही गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। समय बीतने के साथ साथ तापमान में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में दिन में तेज धूप खिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर ओडिशा में भी गर्मी से राहत नहीं मिली है। यहाँ पर मार्च महीने में ही हीट वेव ने हालत को काफी गंभीर बना दिया है। बुधवार को गुरुवार को ओडिशा के कई जिलों में हीट वेव की स्थिति रहने वाली है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव किया गया। गोरखपुर जिले में लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मंगलवार को भी इनके दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई, इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। गोरखपुर शहर में मंगलवार को पेट्रोल 100.21 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 91.76 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रमशः 0.77 और 0.67 रुपए की बढ़त हुई है। इससे वाहन चालकों को खासकर लंबी दूरी तय करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं।